हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई नो आप सारे के सारे स्टूडेंट जो आंसर की का ही वेट कर रहे हो। पेशेंस लेवल अभी पूरा ही खत्म हो गया है। आज 13th में है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल जो है 12 में था, गवर्नमेंट हॉलीडे था, इसलिए सीईटी सेल की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लास्ट 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस देखोगे या फिर लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस देखोगे, जब भी लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसके लगभग 7 to 8 डेज के बाद सीईटी सेल जो है अपनी आंसर की रिलीज करती है। तो हमारा लास्ट डेट जो था पीसीएम वाले स्टूडेंट्स का वो 5th में था। ठीक है, तो आज हमारा जो है लगभग 8 डे है, तो आज मोस्टली चांसेस है, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आपकी आंसर की जो है आज रिलीज हो जाए। फाइनली आज आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी आंसर की देखने को मिल सकती है और इसकी पूरी अपडेट जो है आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी। कैसे आपको क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे भी आंसर की रिलीज हो जाएगी, आप सभी स्टूडेंट को इसी चैनल पे सबसे पहले मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर करना कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो और ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। जैसे भी आज आंसर की रिलीज हो जाएगी उसी टाइम पे जो है हम लोग आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। देखो सीईटी सेल जो है ना बहुत डिले करती है सारी चीजों को लेके, और मोस्टली जो है ना रात में ही आपके आंसर की देखने के चांसेस है। अगर भले वो रात के 12 बजे के बाद भी अगर आंसर की रिलीज होती है तभी भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। नो वरीज, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि आपको आंसर की जो है वो कैसे चेक करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है। आपको सबसे पहले जो है सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाना है। सीईटी सेल की वेबसाइट पे आप जाते हो तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल, यहाँ पे जाके जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन कर लेना है। यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया। यहाँ पे देखो आपका नाम देखने को मिलेगा। नाम देखने के बाद देखो यहाँ पे ना ऑब्जेक्शन ट्रैकर करके यहाँ पे ट्रैक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाएगी ना तो यहाँ पे आपको रेज एन ऑब्जेक्शन में जो है ना आपको एक पूरा का पूरा एक वेब पेज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पीडीएफ भी मैंने लेके आया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को जो है पूरा प्रॉपर तरीके से समझ जाए कि आपके आंसर की जो है कैसे दिखने वाली है, आपको कैसे मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट ईयर स्टूडेंट की आंसर की है। अब इसमें जो है दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। एक होता है आपका क्वेश्चन आईडी, जिसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी लिखने के बाद जो है यहाँ पे देखो आपको करेक्ट ऑप्शन का आईडी दिया रहता है और कैंडिडेट रेस्पॉन्स का यहाँ पे आईडी दिया रहता है। देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का आईडी क्या है, 942439, और कैंडिडेट रेस्पॉन्स का 942439, यानी कि जो है ये स्टूडेंट को +1 मिल गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट का करेक्ट हो गया। उसी तरह आपको पूरे इसमें ना आपको आपके पूरे क्वेश्चंस को वेरीफाई करके ले लेना है। देखो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट का गलत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 43 लास्ट में है और यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का रेस्पॉन्स क्या है, 42 है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे करके जो है ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे करके जो है आपको आपके पूरे मार्क्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप भी जो है ऐसा पीडीएफ बना सकते हो। ठीक है, अब वहां पे जो है आप लैपटॉप से देखोगे आंसर की को तो कंट्रोल पी करके जो है तुरंत पीडीएफ बनाने की कोशिश करना। अगर पीडीएफ नहीं बन रहा है तो ट्राई करो सारे स्क्रीनशॉट ले लो और सारे स्क्रीनशॉट को मर्ज करके पीडीएफ बना लो। बहुत ही सिंपल है ये। आप गूगल पे भी जाओगे तो आप इमेज टू पीडीएफ सर्च करोगे तो वहां से भी जो है ऑनलाइन आपको पीडीएफ जनरेट करके मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन और कैंडिडेट रेस्पॉन्स इन दोनों को मैच करना है। अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका करेक्ट ऑप्शन, आप सपोज यहाँ पे 4 6 जो है, देखो ये 4 6 ये एंड गेट है। ठीक है, 4 6 देखो यहाँ पे एंड गेट है, ऑप्शन बी है ये। तो समझो कि ये ऑप्शन बी अगर करेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये करेक्ट होता है। और सीईटी सेल ने अगर इसका डी ऑप्शन दिया है, सीईटी सेल ने अगर डी दिया है तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मैंने आंसर टिक किया है बी जो है वो करेक्ट आंसर है और यहाँ पे सीईटी सेल का आंसर गलत है, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ग्रीवेंसेस के पीरियड में। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गई कैसे क्या करना है, प्रोसेस कैसे होता है। और ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं तुरंत अपडेट भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही आंसर की आपकी रिलीज हो जाएगी। बस आप मेक श्योर करना कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ओके, आप जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाएगी सारे स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, अपने सारे मार्क्स को काउंट कर लेना प्रॉपरली। ओके, जितने भी सारे मार्क्स है ना वो आप अच्छे से काउंट कर लेना। ओके,
आउट ऑफ 200 आपका टोटल, देखो आपको ऐसा पता चलना चाहिए कि आपको फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं और मैथ्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब आपको ये टोटल पता चलेगा तो ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको जो है कौन से ब्रांच में एडमिशन मिल रहा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। देखो अगर मैं बताऊं मुंबई पुणे कॉलेजेस में अगर आप देख रहे हो कि मुझे मुंबई सिटी या फिर पुणे सिटी ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके टोटल मार्क्स पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग परसेंटाइल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स पे जो है मुझे यहाँ पे तो इतना तो एडमिशन हमको मिल सकता है। तो ऐसी कुछ थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी। ये ऑब्जेक्शन का पीरियड वगैरह रहेगा, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा। और जैसे ही बोनस मार्क्स का भी कुछ अपडेट आती है सीईटी सेल की तरफ से, तो बोनस मार्क्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो बोनस मार्क्स हर एक शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ऑब्जेक्शन रेस करता है, अगर मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया तो सिर्फ मुझे ही बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, मेरे शिफ्ट में जितने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिलेगा। ओके, सारी चीजें मैंने बता दी है। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हम लोग ने जो है काउंसलिंग का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आई नो आप सारे स्टूडेंट जो है आंसर की का वेट कर रहे हो, आप आंसर की रिलीज होने के बाद भी जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इस बैच की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ऑल्सो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी है, आप सभी स्टूडेंट जाके देख सकते हो। काउंसलिंग का हमारा ये 5th बैच है, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स से जो है मैं काउंसलिंग करते आ रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स की। महाराष्ट्र में ऐसा एक भी कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे हमारे काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला होगा। हम लोग ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले, भले कम मार्क्स आए तभी भी कैसे आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ये हम लोग ट्राई करते हैं, और यही काउंसलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड भी होते हैं, जैसे आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू भी जा सकते हो, कैप राउंड के थ्रू, स्पॉट राउंड के थ्रू, ऐसे बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको पता चलती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है और आंसर के आने के बाद भी एनरोल कर सकता है। ओके, रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि आपके फर्स्ट वीक तक जो है आपके रिजल्ट जो है आ जाएंगे। ओके, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को, जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाएगी आपको पता चल जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।